Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. एक और scholarship के साथ just for you guys. I have already told you this is the time wherein the maximum scholarships get launched. So be active on the channel. Subscribe करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि immediate notification और update आपको मिलती रहे. This time it's IDFC Bank scholarship for the engineering students. Yes, उनको मिलेंगे 1 लाख रुपीज़ पर ईयर. सो इट्स डेफिनेटली अ लैपटॉप स्कॉलरशिप बिकॉज इससे आप अपना लैपटॉप भी खरीद सकते हो विच इज़ अ नेसेसिटी फॉर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. तो ये स्कॉलरशिप के लिए पूरा आज का डिटेल वीडियो रहेगा, पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगी इवन रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप इज़ ऑल्सो लाइव फॉर द एप्लीकेशन और उसके लिए है एक मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट जिसकी प्रिपरेशन हम साथ में करते हैं थ्रू वीडियोज़. आई हैव बीन अपलोडिंग द वीडियोज़ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा. एवरीथिंग इनटू प्रैक्टिस इज बीइंग मेड इन द फॉर्म ऑफ द वीडियो ऑन द चैनल. अपलोडिंग स्टार्ट है, वीडियोज़ आर लाइव, डू वॉच इट. इट्स अ कंप्लीट सीरीज, पूरी वॉच कीजिए एंड यू कैन गारंटी योरसेल्फ द रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप ऑल्सो. डू चेक माई चैनल फॉर द वीडियोज़. अभी जिस स्कॉलरशिप की हम बात कर रहे हैं, या ऑफ कोर्स वी हैव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप ज़रूर से उसको चेकआउट कीजिए. अभी जिस स्कॉलरशिप की हम बात कर रहे हैं इट्स IDFC बैंक स्कॉलरशिप. जैसे कि मैंने आपको बताया इट्स फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड गिविंग यू 1 लाख ईच ईयर, नॉट ओनली फॉर वन टाइम बट फॉर ईच ईयर टिल द टाइम यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन. आपको ये फंड मिलता रहेगा. इसमें अप्लाई कैसे करना, फॉर्म फिलिंग कैसे करना, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है, एवरीथिंग इनटू डिटेल विल कवर इनटू टुडेज वीडियो. जो फॉर्म फिलिंग है वो मैं पूरा आपको लाइव दिखाने जा रही हूँ स्क्रीन में. सो आप पूरा अच्छे से समझिए. मेक श्योर यू हैव अ थरो एक्सप्लेनेशन अंडरस्टूड. उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग के लिए बैठिएगा, क्योंकि कई बार बच्चों के साथ ये होता है कि फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक होने के कारण उनको स्कॉलरशिप मिस हो जाती है, मिलती नहीं है. डोंट डू दैट मिस्टेक. ओके, सो इसलिए मैं पूरा डिटेल में बनाती हूँ ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो. यू गारंटी योर सेल्फ अ स्कॉलरशिप. So let's proceed with the form filling. Okay, so this is the thing I was talking about. It's IDFC First Bank Engineering Scholarship Program 2026-30. नाम ही दे रखा है जिससे इंडिकेट हो पाए कि इट्स अ स्कॉलरशिप फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर ऑफ एडमिशन. मतलब इसी साल 2026 में अगर आपने अपना इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो. ओके, नाउ 20th of September इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, उसका ध्यान रखिएगा. एंड IDFC बैंक का जो इंट्रोडक्शन है सभी को पता ही है. इट्स रिनाउंड बैंक, ट्रस्टवर्दी बैंक. एलिजिबिलिटी को देखा जाए तो इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है. फर्स्ट ईयर आपका होना चाहिए अभी इस साल 2026-27 में, मतलब इसी साल आपका एडमिशन होना ज़रूरी है. कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं, उनमें अगर आपकी कॉलेज आती है आप एलिजिबल हो जाते हो. आपके एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए. ओके, एंड या आपका वैलिड आधार नंबर लिंक्ड विथ योर मोबाइल नंबर होना चाहिए. एंड अगर आपकी कोई भी फैमिली मेम्बर्स आर वर्किंग विथ IDFC बैंक, सो फिर वो लोग एलिजिबल नहीं हो पाते. साथ ही जो स्टूडेंट्स अपना डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, पार्ट टाइम प्रोग्राम कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, ड्यूअल डिग्री कर रहे हैं, तो ये सारे लोग एलिजिबल नहीं हैं. ओके, आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स इनटू इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एनरोलमेंट हुआ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो जाते हो. बेनिफिट में अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक साल के लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब 4 साल के लिए मिला के 4 लाख रुपीज आपको मिल जाते हैं, विच इज़ अ बिग अमाउंट. यू कैन परचेज योर सेल्फ अ लैपटॉप ऑल्सो यूजिंग द फंड. आपको हर ही साल ये मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? रिन्यूअल का कुछ क्राइटेरिया ये लोग रखते हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स. मतलब कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस सही बैठा तो यू कैन एब्सोल्युटली गेट द स्कॉलरशिप फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स. तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है. एंड साथ ही अगर आगे देखा जाए इस बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, तो आपका जो एनुअल फी है और 1 लाख है, दोनों में से जो कम है वो आपको मिलेगा. मान लीजिए एनुअल फी 1.5 लाख है तो फिर आपको 1 लाख पर ईयर मिलेगा. 50,000 यू नीड टू मैनेज, इस तरीके से. ओके, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं. एडमिशन रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक एडमिशन प्रूफ, योर कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट आपको सबमिट करवानी है. रेसिडेंस प्रूफ और एज प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट लगा दो, पासपोर्ट लगा दो, इट्स ओके. इनकम के लिए यू कैन प्रोवाइड योर अर्निंग मेंबर्स इनकम सर्टिफिकेट, या तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि बता पाए कि आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम है. एनी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स आर ओके. अभी आपको इसमें अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के टैब में जाना है, तो ये इनकी ऑफिशियल जो है वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी. अब इस वेबसाइट में आप देख सकते हो पूरी जो डिटेल्स हमने अभी तक समझी वो यहाँ पे मेंशन्ड है. अगेन,
ओके। एंड अभी तक इन्होंने 318 स्कॉलर्स को फ्रॉम 125 कॉलेजेस ये स्कॉलरशिप ये लोग दे चुके हैं। पिछले कई सालों से ये स्कॉलरशिप आ रही है। अभी ये लोग इस साल 230 स्टूडेंट्स को फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर गोइंग टू गिव द स्कॉलरशिप दिस ईयर। तो यू कुड बी द वन इनटू दिस 230। ओके, नाउ इसमें आपको जाना है अप्लाई नाउ के टैब में। सो व्हेन यू गो विद द अप्लाई नाउ टैब ओवर हियर, जो कि प्रोवाइडेड है टू द रेड थिंग, तो आप उसके बाद उसमें अप्लाई नाउ पे जा सकते हो। सो वंस यू क्लिक ऑन टू अप्लाई नाउ, will be redirected to the page of application, जहाँ पे आपको इनिशियली यहाँ पे देखो साइन इन बोला है, वो आप नहीं कर सकते, आपको पहले रजिस्टर करना है, राइट। तो आपको जाना है न्यू यूजर पे, जो कि नीचे है ऑप्शन, उस पे जाना रहेगा। उसके साइड में आप देख लो 3192 scholarships have been awarded over 381 colleges all over India। नाउ जैसे ही आप इसमें ये करते हो ना अपना साइन अप, तो आपको बोलेंगे स्कॉलरशिप कौन सी, तो इंजीनियरिंग की। वेयर डिड यू हियर अबाउट द प्रोग्राम, यू कैन से सोशल मीडिया, बडी फॉर स्टडी, एनी ऑफ द ऑप्शंस यू वांट टू सिलेक्ट, गो फॉर गेट स्टार्टेड। ओके, वहां पे आपको पूछ लेंगे कॉलेज का नाम। अभी इन्होंने जो लिस्ट दिया है उन्हीं में से आपकी कॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि उस लिस्ट में वही वाली कॉलेजेस दिखेगी। ओके, इट्स अ बिग लिस्ट, तो आप देख लीजिए आपकी भी कॉलेज होगी ही। बाकी सारे ऑप्शंस आप जैसे ही टिक करोगे तो बोलेंगे हाँ आप क्वालिफाई एलिजिबल हो रहे हो अप्लाई करने के लिए, और सारा सब कुछ जो भी एलिजिबिलिटी है वही वाली चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। मतलब एलिजिबिलिटी आप क्वालिफाई कर रहे हो, क्वेश्चंस के थ्रू ही वो लोग पता कर रहे हैं, राइट। डालो अपना आधार नंबर, गेट योर सेल्फ आधार वेरीफाइड ओवर हियर। ओके, नीचे ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार नंबर, तो अगर जिनके पास नहीं है दे कैन पुट अप के आई डू नॉट हैव, तो वो लोग ऑल्टरनेटिव देंगे। ओके, जिनका भी आधार नंबर है अपने पास वो लोग बिल्कुल ही उसमें मेंशन आउट कर सकते हैं। आधार के लिए फिर ओटीपी आ जाएगा, वो डालते हुए आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। अभी आप जा सकते हो मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए, तो मोबाइल नंबर डाल दो, उस पर भी ओटीपी आएगा। मेक श्योर वही डालना जो लंबे समय के लिए आपके पास एक्सेसिबल हो, क्योंकि वो लोग जो भी चीज़ें आपको कन्वे करेंगे थ्रू मोबाइल करेंगे, थ्रू ईमेल आईडी करेंगे, तो वही वाली चीज़ें डालना। ओके, और दोनों ही चीज़ें वेरीफाई करेंगे, पहले मोबाइल फिर ईमेल आईडी, दोनों पे ही आपका ओटीपी आएगा, दोनों पे ही आपको ओटीपी डालना रहेगा, एंड विल बी स्टार्टेड विद द एप्लीकेशन। ये देखो स्टार्ट एप्लीकेशन का टैब नीचे आ चुका है, गॉट दैट, या सो दैट्स स्टार्ट एप्लीकेशन। ओके, तो इस तरीके से आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरना पहले स्टार्ट करना है। साइड में आप देखोगे तो 500 KB मैक्सिमम साइज का एक फोटोग्राफ आपको लगाना रहेगा, एंड यू नीड टू पुट अप द बेसिक ऑफ योर डिटेल्स। ओके, परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, पेरेंट का करंट एड्रेस डाल दीजिए। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो दोनों चीज़ें अलग बैठेगी, इसलिए दोनों कॉलम्स अलग दी है। आई कन्फर्म विथ ऑल द थिंग्स, एंड फिर आप नेक्स्ट कर सकते हो, राइट। ये पर्सनल डिटेल डालने के बाद आप इनकम डिटेल्स में जाओगे, जहाँ पे आपके जो फैमिली मेंबर्स में जितने भी अर्निंग है उनकी बारी बारी आपको डिटेल्स डालनी है। जैसे मदर फादर, अगर कोई सिबलिंग है जो कि अर्निंग है, कोई गार्डियन है जो अर्निंग है, तो आप डाल सकते हो। एजुकेशन डिटेल में आपकी कौन सी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, एंड फी स्ट्रक्चर उसका क्या है, एडमिशन लेटर और फिर पेमेंट रिसिप्ट, ये सारी सब चीज़ें आपको डालनी रहेगी, ताकि उनको पता चल पाए कि इतना पेमेंट आप अपनी ओर से कर चुके हो, एंड फिर दे विल ग्रांट यू द स्कॉलरशिप। ओके, सो दिस इज समथिंग टू बी नोटेड बाय यू गाइस के ये सारी चीज़ें आप बहुत सही से भरो। In case of any mistakes into this, there are chances of you getting disqualified for the application of the scholarship. तो एकदम ध्यान से with your calm mind fill up the form, go ahead with the document uploading and final submit it. Okay, कोई भी दिक्कतें आ रही है of course the comment section is open for you guys, उस पर आप जा सकते हो, बिल्कुल ही देख सकते हो कि आपको जल्दी से रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, अप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल, पर एकदम जल्दबाजी में नहीं, अच्छे से। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, see you soon with other opportunities for you students out there. On to the channel, it's me, Yami.